हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवर्स करंट रिले किस तरह से काम करता है और पावर सिस्टम में उसे कहाँ पर प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग में मैं आपको एक इमेज के माध्यम से बताऊंगा कि रिवर्स करंट रिले किस तरह से काम करता है और उसका पर्पस क्या है। इसके बाद हम आपको एक रियल जो वर्कशॉप में पैनल सप्लाई किए जाते हैं आईटीआई के, उस पैनल पर दिखाएंगे कि पैनल्स में टाइमर और विभिन्न डिवाइसेस किस तरह से जुड़ी होती हैं और किस तरह से हम उस पर प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगला वीडियो बनाएंगे, अन्य वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आपको उसकी पूरी वर्किंग करके बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस रिवर्स करंट रिले के ऑपरेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर ये हमने एक इमेज इसमें सेव कर ली है और अब इस इमेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिवर्स करंट रिले वर्क करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो जनरेटर्स नज़र आ रहे होंगे। तो एक जनरेटर्स ये हमारा नंबर 1 है, ठीक है, यह एक जनरेटर है और इसी के पैरेलल में यहाँ आपको ये जनरेटर नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये जनरेटर्स पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं दोनों। और जैसा कि आपको इसमें यहाँ दिख रहा है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं और ये ग्रिड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये इस ग्रिड को सप्लाई कर रहा है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन से, और ये वाला जो जनरेटर है दूसरा नंबर वाला, ये यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो है लोड को सप्लाई कर रहे हैं और लोड को ये बराबर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोड को जनरेटर नंबर 1 के थ्रू सप्लाई की जा रही है और कुछ लोड जनरेटर नंबर 2 की सहायता से सप्लाई की जा रही है। अब जब इसमें फॉल्ट उत्पन्न होता है, मान लीजिए जनरेटर नंबर 1 में फॉल्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर इसमें फॉल्ट हो गया, तो फॉल्टी कंडीशन में अब ये करंट तो सप्लाई करेगा नहीं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जनरेटर्स और मोटर दोनों की कंस्ट्रक्शन थ्योरेटिकली सेम होती है, इस कंडीशन में ये जनरेटर नंबर 2 जो करंट को सप्लाई कर रहा है, तो अब चूंकि जनरेटर नंबर 1 तो जनरेटर की तरह काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ फॉल्ट हो चुका है, तो ये मोटर की तरह वर्क करेगा और इस पहले वाले इस सेकंड वाले जनरेटर से कनेक्टेड होने के कारण अब जो करंट है वह रिवर्स कंडीशन में फ्लो होने लग जाएगी और ये जनरेटर जो है यह मोटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, यह मोटर की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अब यह रिवर्स करेंट चूंकि अगर ये यहाँ पर मोटर की तरह वर्क करेगा और ये कुछ करेंट को वापस रिवर्स लेने लग जाएगा, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब हो जाती। ठीक है, क्योंकि सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा, साथ ही साथ पूरे लोड को सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस रिवर्स करेंट को फ्लो होने से अवॉइड करते हैं। जो रिवर्स करंट ये फ्लो हो रही है, इसे यहाँ से रोकने के लिए हमें रिले लगाना होता है। तो हम इन दोनों ही जनरेटर्स में यहाँ पर एक रिवर्स करंट रिले लगा देते हैं। यह रिवर्स करंट रिले से जो है रिवर्स करंट रिले सेंस करती है कि करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक ये यहाँ पर भी हम लोग एक रिले लगा देंगे। तो ये रिवर्स करंट रिले जो है एक रिवर्स करंट रिले ये R1 यहाँ पर लगा हुआ है जनरेटर 1 के साथ, और दूसरा जो है ये R2 यहाँ पर लगा हुआ है रिले जनरेटर नंबर 2 के साथ। ठीक है, ये दोनों रिले जो है रिवर्स करंट को सेंस कर रही हैं, और जब किसी भी जनरेटर के द्वारा रिवर्स करंट ली जाती है तो ये रिवर्स करंट को सेंस करके और ये एक सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देता है। एक सर्किट ब्रेकर इन दोनों से लगा होता है, सर्किट ब्रेकर इससे लगा होगा और वहीं पर एक सर्किट ब्रेकर इस रिले नंबर 2 से लगा होता है। तो ये रिले जब इसको ऑपरेट करती है
तो ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है, और ऑपरेट होकर के और ये जो जनरेटर इस ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा हुआ है, इसे इसका कनेक्शन ब्रेक कर देता है। और इस तरह से जो करंट रिवर्स में फ्लो होकर के यहाँ बह रही थी, अब वो चूँकि कनेक्शन हट जाने के कारण वह वापस जो है लोड को ही सप्लाई होती है, वह वापस लोड को सप्लाई होने लग जाती है, वो करंट आगे यहाँ जनरेटर तक नहीं पहुँच पाती। तो इस तरह से दोस्तों हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं रिवर्स करंट रिले के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग आपको एक पैनल दिखाते हैं कि रिवर्स करंट रिले वर्किंग को समझने के लिए आईटीआई में पैनल किस तरह के आते हैं और उन पर किस तरह से प्रैक्टिकल किया जाता है, तो सभी डिटेल्स हम जानते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक रिवर्स करंट रिले टेस्टिंग किट नज़र आ रही होगी। इस किट की सहायता से हम समझेंगे कि रिवर्स करंट रिले आखिर वर्क किस तरह से करता है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर जो डिफरेंट आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, लैंप्स, इंडिकेटर्स, स्विचेस, ये आखिर क्या काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर जो दो टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये ब्राउन कलर के, तो इस पर लिखा हुआ है करंट इंजेक्टर इनपुट। इनका काम होता है कि जो रिले को रिवर्स करंट देना है, तो हम यहाँ से इन टर्मिनल्स की सहायता से इस रिले को रिवर्स करंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम कनेक्शन वाला वीडियो बनाएंगे तो इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके ऊपर जो करंट इंजेक्टर इनपुट के ऊपर आपको रिले 2 नज़र आ रहा होगा, ये रिले 2 है। अभी ये रिवर्स और फॉरवर्ड यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। तो इस रिले को यदि हमें रिवर्स मोड में ऑपरेट करना है तो हम यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ टॉगल कर देंगे, और यदि इसे फॉरवर्ड मोड में ऑपरेट करना है तो इसे नीचे की तरफ टॉगल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चूँकि दो रिले लगे हुए हैं, एक रिले 1 है और एक रिले 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर टॉगल स्विच दिए हुए हैं ताकि आप जिस भी रिले को आपको टेस्ट करना है उसे आप रिवर्स मोड में रखेंगे, और जो डिफरेंट रिले रहेगा दूसरा वाला उसे आपको फॉरवर्ड मोड में रखना रहेगा। यहाँ पर ये पूरा सेटअप जो है 3 लैंप्स लगे हुए हैं, एक करंट ऑन वाला है, ट्रिप वाला है और अलार्म वाला है। जो रेड वाला लैंप है वह करंट ऑन कंडीशन को दिखाता है, यानी कि जब रिले से सेफ़ करंट फ्लो हो रही होती है, जैसे रिले 1 से जब सेफ़ करंट फ्लो हो रही होगी तो ये जो करंट ऑन वाला इंडिकेटर है ये ऑन रहेगा। इसके पश्चात जब रिले से प्रभावित होने वाली रिवर्स करंट लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी तब ये रिले ट्रिप हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो इंडिकेशन लैंप है ट्रिप वाला ऑरेंज वाला ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 भी लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों लैंप जो है हमारे रिले 1 से कनेक्टेड है, रिले 1 के इंडिकेटर्स हैं। सबसे लास्ट में आपको अलार्म नज़र आ रहा होगा, तो यह जो अलार्म होता है जब रिले ट्रिप कर जाता है तो हमें एक ऑडियो मैसेज के लिए या हमें एक ऑडियो इंडिकेशन मिल जाए कि रिले 1 ट्रिप हो चुका है, यह अलार्म ऑन या बीप की आवाज़ करता है। तो जब इसे ऑपरेट करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से बीप का साउंड हमें मिलता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको एमीटर के बारे में बता देता हूँ कि एमीटर A1 इस रिले से प्रभावित होने वाली करंट बताएगा, ताकि हम जो फाइनल इससे ओवरलोड करंट हो वह रिवर्स करंट वहाँ चेक कर सकें कि जो हमने सेटिंग की थी उसी करंट पर रिले ऑपरेट हुआ है या किसी डिफरेंट करंट पर ऑपरेट हुआ है। इसके आगे हमने यहाँ टाइमर लगाया हुआ है, क्योंकि हम यह भी देखना चाहते हैं कि यह रिले ऑपरेट हो रहा है, लेकिन क्या यह जो डिज़ायर्ड टाइमिंग है उस टाइमिंग पर ऑपरेट हो रहा है। जितना लिमिट हमें चाहिए रिवर्स करंट फ्लो होने की, कि एक समय लिमिट के दौरान ये रिले ऑपरेट हो जाए, उससे ज़्यादा समय तक रिवर्स करंट फ्लो ना हो, तो क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, इसे देखने के लिए हम टाइमर T1 का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम एमीटर A2 का यूज़ रिवर्स करंट रिले A2 की करंट चेक करने के लिए करते हैं, और यहाँ पर टाइमर T2 का यूज़ हम रिले 2 के ऑपरेटिंग टाइम को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे ये जो इंडिकेशंस लैंप होते हैं रिले 1 के और रिले 2 के, फिर इसके नीचे यहाँ पर एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ताकि आपको पैनल पर ही समझने में आसानी हो कि किस तरह से रिवर्स करंट फ्लो करता है, और रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए रिवर्स करंट रिले किस तरह से कार्य करते हैं। यहाँ पर एक बेसिक सर्किट डायग्राम आपको बना करके
समझाया गया है। अब आप नीचे की तरफ आएँ सबसे बॉटम में, तो यहाँ पर आपको स्विचेस के 2 सेट दिखेंगे। 3 स्विचेस के 2 सेट लगे हुए हैं। ये टेस्ट स्विच रिले 1 के लिए हैं और ये टेस्ट स्विचेस रिले 2 के लिए हैं। देखिए, जब एक बार आपने टेस्ट किया तो टाइमर जो है उसमें एक टाइम दिखाने लग जाता है कि इतने टाइम के बाद टाइमर रिले ऑपरेट हो गया था। तो उसे रीसेट करना होता है ताकि आप दोबारा से टेस्ट कर सकें। दोबारा से रिवर्स करंट फ्लो करेंगे और देखेंगे कि क्या दोबारा रिले जो है वह ऑपरेट होने में सक्षम है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी हम चेक करते हैं कि अगर अगेन और अगेन अगर रिले पे रिवर्स करंट फ्लो हो तो क्या वह बार बार ऑपरेट हो सकता है अथवा नहीं। और यदि ऑपरेट होता है तो उसके द्वारा टाइम कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है कि नहीं। यहाँ भी हम टाइमर को रीसेट करके बार बार चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 स्विचेस हैं ऑन एंड ऑफ़ के, ठीक है। तो टेस्ट को ऑन करने के लिए हम इस स्विच का यूज़ करते हैं और टेस्ट को ऑफ़ करने के लिए इस स्विच का यूज़ करते हैं। जो रेड वाला है इसे ऑफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से रिले 2 के लिए ये डिफरेंट स्विचेस दिए हुए हैं। तो इनका जो रिलेटिव यूज़ सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर सबसे लास्ट में आपको करंट इंजेक्टर आउटपुट दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम जो करंट हमें रिवर्स देनी है रिले 1 और 2 में, उसके लिए आउटपुट लेते हैं। और सबसे लास्ट में ऊपर यहाँ पर एक करंट इंजेक्टर लगा होता है। करंट इंजेक्टर वेरेक लगा होता है, ठीक है। इसकी सहायता से हम इंजेक्टेड करंट को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बेसिक ऑपरेशन है और एक बेसिक टेस्ट किट थी जो रिवर्स करंट रिले टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।